नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लहसुन के गुणों के बारे में, कि लहसुन खाने से क्या क्या फायदा मिलती है इसके बारे में। वीडियो जो होगी नॉलेजफुल होगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल से सुंदर जानकारी मिलती है और हमेशा मिलती रहेगी। चलिए कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं बिगर टाइम नष्ट किए हुए। दोस्तों बहुत सभी लोग तो सब मसाला डालते हैं सब्जी में, लेकिन उनके गुणों के बारे में नहीं जानते हैं कि मसाला क्यों डाला जाता है और एक उसमें लहसुन डाला जाता है वो क्यों डाला जाता है। बहुत सभी लोग तो दोस्तों खाते हैं लहसुन तो उनके बारे में जानते हैं, और लोग और है कि खाते हैं तो नहीं जानते हैं। तो इसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले अगर आप लोगों को सर्दी जुकाम जैसा होने लगे तो समझिए कि आपके सब्जी में लहसुन जो है कम पड़ रहा है और कम आप डाल रहे हैं। अगर सर्दी जैसा मन हो जाए, नाक से सकड़ सकड़ हो जाए, तो उसमें जितना भी इस धरती पर दवा है मेडिकल में मिलता है उसका बाप है लहसुन। 2 कली या एक कली पका करके आग में थोड़ा सा पका लीजिए, नहीं भी पकाइएगा। अगर ऐसे बर्दाश्त होता है तो आपको 1 कली छील देना है। छीलने के बाद में आपको खा जाना है, और लेटरिन बाथरूम भी जैसा लगे तो जाना है लेटरिन बाथरूम। ये नहीं कि कभी भी, बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि कभी कभी लेटरिन बाथरूम जैसा लगता है तो बिस्तर पे पड़े रहते हैं, लेटरिन बाथरूम नहीं जाते हैं। इसके चलते जो है लकवा रोग की बीमारी हो जाती है। और सब्जी में लहसुन डालने से होता है कि लकवा रोग की बीमारी शरीर में उत्पन्न नहीं होती है। तो इतना जानकारी आप लोग को होना चाहिए। बहुत सभी लोग जानते हैं लेकिन लापरवाही करते हैं। बाजार में लहसुन जो बिकती है 2 प्रकार की बिकती है, एक लाल कलर की और एक व्हाइट कलर की, उजला कलर की। तो उजला कलर वाला अगर आप खाते हैं तो कोई बीमारी नहीं होगी, शरीर सेहत सुंदर रहेगा, और आपकी जो है टीबी की बीमारी शरीर में जो होगी उसकी नष्ट होगी, और टीबी की बीमारी कभी नहीं हो पाएगी। इतना बात ध्यान में रखिए। शरीर स्वस्थ रहता है और अंदर से तंदुरुस्त आप रहेंगे, और शरीर से बदबू बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप सुबह के समय में चीनी खा लेते हैं तो उसका पसीना जब शरीर से निकलेगा तो शरीर से बदबू आएगा। लेकिन लहसुन एक ऐसा चीज़ है कि सब्जी में अगर डाल करके बनाते हैं और वह सब्जी खाते हैं तो दिन भर में आपको जो है लकवा रोग की बीमारी 24 घंटा में अगर अंदर में हो गया तो मैं गुलामी लिखा दूंगा। इतना बात ध्यान में रखना चाहिए। अपने पास में अगर खेती पथारी है तो लहसुन की खेती जरूर करना चाहिए थोड़ा फार, क्योंकि ठंडियों के मौसम में लहसुन और धनिया की चटनी पीस करके खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। और जो चित्त जो फरियाने लगता है वो बिल्कुल नहीं फरियाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको लहसुन खाने के कारण मुंह सूखने लगे, कभी गर्मी जैसा महसूस होने लगे, तो चीनी का भी इस्तेमाल करना है। नहीं तो जो दवा इरेक्शन, बहुत सभी लोग खा लेते हैं तो इरेक्शन करने लगता है, तो इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। शरीर में अगर गर्मी होने लगे, पसीना जैसा होने लगे, तो लहसुन कम खाना है। इतना बात ध्यान। गर्मियों के मौसम में कभी भी लहसुन का इस्तेमाल कम करना चाहिए, और प्याज जो है खाना चाहिए सब्जी में डाल करके। प्याज खाने से पेट के गैस खत्म होता है, लेकिन सिंगर अगर आप हैं तो प्याज कम खाना चाहिए। और ऊपर से बहुत सभी लोग खाते हैं प्याज, तो अगर आप खा लेते हैं तो गाला जो है फट जाएगा, मधुर आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलेगा। इतना बात ध्यान में रखना है। और बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि घर बनवा लेते हैं, लेटरिन बाथरूम नहीं रहता है, और घर बनवाने के बाद में लेटरिन बाथरूम नहीं रहता है। कभी कभी ऐसा उटंग पटांग खाना खा लेते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं काम करने के चलते। बहुत सभी लोग होते हैं कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते हैं। मेहनत करने के कारण भूख लगती है, और भूख लग जाता है तो रात के समय में ज़्यादा खाना खा लेते हैं। खाना खाने के कारण सुबह एक बार में पेट साफ नहीं होता है, यानी कि एक बार में लेटरिन बाथरूम नहीं हो पाता है, तो दूसरा बार भी लगता है, तीसरा बार भी लगता है। वो लोग नहीं जाते हैं, लापरवाही कर देते हैं। इसके चलते शरीर में एक नस होती है जो फट जाती है गैस के कारण, और वह लोग मर जाते हैं, या उसको फालिस कहा जाता है। फालिस की बीमारी हो जाती है, लकवा रोग की बीमारी हो जाती है। और वो लोग जितना भी पैसा कमाए हुए होते हैं और बैंक में रखे होते हैं वो भी लग जाता है, खेती बाड़ी बेच कर भी लग जाता है, तो वो उनकी बीमारी नहीं ठीक होती है। तो इतना बात ध्यान में रखना है। अगर आप लोग एक एक बात पर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके शरीर सेहत पूरा खराब हो जाएगा, आपके घर नष्ट हो जाएगा, और गांव मुहल्ला देश एक दिन पूरा देश जो है खत्म हो जाएगा। तो इतना बात ध्यान में रखना चाहिए। अब इसके बारे में एक और बात मैं बता देता हूँ। बहुत सभी लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग झगड़ा द्वंद होते रहता है, लेकिन वो क्यों होता है इसके बारे में जान लीजिए। सब नेता जो है एक ही प्रकार के हैं। सभी नेता, उनकी पढ़ाई होती है नेता लोगों की, कि अगर एक दूसरे को अच्छा कहने लगे तो इस देश में जो है जनसंख्या कम हो जाएगी। तो देश में जब जनसंख्या कम हो जाएगी तो बाघ सिंह जो है जितना है
वो अपने गांव देश मोहल्ले में पूरा जंगल में भर जाएगा। जैसे कि जो घोपड़ा से गाय है, लील गाय की हम लोग को जो है बाल नहीं मिल रहा है और एक भूटा नहीं मिला है खाने के लिए, गेहूं धान भी नहीं मिला है, वैसा ही बाघ सिंह हो जाएगा कि हम लोग को एक एक करके खा जाएगा। क्योंकि इस दुनिया को रखने के लिए और बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा है दोस्तों। जैसे बहुत सभी लोग चांद पर जा रहे हैं तो कितना दिन से मेहनत कर रहे हैं, तो अब एक पेड़ भी अभी तक तैयार नहीं हुआ। वैसा ही इस धरती पर जो है आदमी को तैयार करने में और ऑक्सीजन, ये पेड़ पौधा लगा करके कहाँ से कौन सा पेड़ पौधा आया, कहाँ से सब कुछ आया, खाने पीने के लिए कौन सा पेड़ रखना है घर के आगे, कौन सा नहीं रखना है, वो सब ये दुनिया की सृष्टि करने में बहुत समय लगा है। तो इतना बात ध्यान में रखना चाहिए। वैसा ही इन शरीर को तैयार करने में हम लोग को सबसे पहले इसी से समझ लेना चाहिए कि 9 महीना माता पिता हम लोग को जो है पालता है पेट में, उसके बाद में 20 वर्ष पढ़ाई करवाता है, उसके बाद में हम लोग को जीवन जो है थोड़ा सा सुधरता है, उसके बाद में मरते दम तक हम लोग को पढ़ाई की जरूरत होती है। तो इतना बात में ध्यान में रखते हुए अपने सेहत पे सबसे पहले ध्यान देना है। कब लेटिन लगे कब पेशाब लगे तो जाना है। ये नहीं कि लेटिन लगी है पेशाब लगा है, आप लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद में लकवा फालिश मार दिया, उसके बाद में ऊपर जा रहे हैं। तो इतना बात और इतना काम नहीं करना है। कोई भी बात समझ में, अगर कोई भी बात समझ में नहीं आता है तो एक दूसरे से पूछना चाहिए। तो अगर आप लहसुन सब्जी में खाते हैं तो आपको सर्दी जुकाम बुखार नहीं होगी और आपके शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर ज़्यादा गर्मी जैसा होने लगे तो लहसुन का थोड़ा इस्तेमाल कम करना चाहिए। इतना बात ध्यान में रखना चाहिए। यही जो है डॉक्टरी पढ़ाई में होती है। अगर आप लोग इतना सीख लेते हैं तो आप लोगों को कभी बीमारी नहीं होगी, पैसा बचेगा, तो आप लोग के घर परिवार पूरे और बाल बच्चे सुख शांति से जिएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हर लड़के लड़कियों को स्कूल में पढ़ाना जरूरी है। पढ़वाइए और अपने से भी पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाइए और अपने शरीर सेहत को सुंदर बना करके रखिए। अपने शरीर के बारे में सोचना चाहिए कि हम कितना मेहनत करें कि 100 बरस तक जिएं। पहले के ज़माने के लोग 10,000 बरस जीते थे, वो कैसे लोग थे, इतना बात ध्यान में। पहले इसके आगे ही 150 बरस लोग जीते थे, उसके बाद में 100 बरस और 50-25 में मरे जा रहे हैं। क्यों मरे जा रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले तो दूध नहीं खा रहे हैं। दूध में एक विटामिन ऐसा होता है कि आप खाएंगे तो आपकी शरीर सेहत सुंदर रहेगी, आपकी मोटापा बढ़ेगी तेजी से और आप कभी भी खुशहाल रहेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है आगे बढ़ने के लिए कि हम कैसे आगे बढ़ें, हमारे पास पैसा कहाँ से आए, तो उसके बारे में आपको एक मैं चीज़ बता देता हूँ कि आप अपने दरवाजे के सामने आइड साइड जो है द्वार पे जरूर फूल का पेड़ लगवाइए। बहुत बड़े बड़े लोग हैं कि फूल लगाने के लिए अपना पार्क थोड़ा सा रख देते हैं आंगन में या कहीं पर भी, और फूल तोड़ करके पहले पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद में कहीं जाते हैं। और हम लोग हैं कि खाते हैं राक्षस के जैसे, इधर उधर कुछ भी पूजा पाठ करने की नामे निशान नहीं है दोस्तों। कभी कुछ लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं दरवाजे के सामने कि खाने वाला हो, सिर्फ वैसा नहीं चलेगा। तो इतना बात ध्यान में रखना है। उसके बाद में आगे बढ़ने का मार्ग ये हो गया, फूल का पेड़ लगाने से, पूजा पाठ करने से घर में जो है उन्नति होती है, लेकिन सच्चे दिल से पूजा पाठ करना चाहिए। कौन सा देवी देवताओं को पूजा पाठ करने से क्या फायदा मिलती है दोस्तों, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो हम विस्तार से बताते हैं आप लोगों को, लेकिन चलिए छोटा सा हम बता देते हैं। सबसे पहले जो लोग दुर्गा माता की पूजा पाठ करते हैं उनके घर में सुख शांति मिलती है और कोई बीमारी उनके घर में नहीं आता है। पहले ये बात जान लीजिए, क्योंकि जगत जननी जगदम्बा दुर्गा जी के जो है अवतार से ही सृष्टि की अवतार हुई है। इतना बात ध्यान में। शंकर भगवान की पूजा पाठ करने से पैसा होता है और लड़के लड़कियों को लड़का को जन्म होता है। इतना बात ध्यान में। गणेश भगवान के पूजा पाठ में शुभ मंगल बीतता है घर में। सरस्वती जी का पूजा पाठ करने से विद्या मिलती है। तो इतना बात ध्यान में रखना चाहिए। शनि भगवान का पूजा पाठ करने से सब ग्रह मिट जाता है। तो तिल और जल देना चाहिए पीपल पे। विष्णु भगवान के पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ करने से ही लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आगे बढ़ने की मार्ग। दूसरा, आप लोग को शरीर सेहत नहीं बन रहा है तो गाय के दूध या भैंस के दूध रात के समय में खाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपके शरीर में गर्मी जैसा महसूस होने लगे तो आप समझ जाइए कि गाय के दूध हमको खाना है। अगर गाय के दूध खाते हैं और क्या होती है कि सर्दी जैसा जुकाम जैसा होती है, तो आप लोग को जब भी सब्जी बनाना है तो लहसुन जरूर डालना है, ये काम करना है। उसके बाद में भैंस का दूध भी खा सकते हैं और मिला करके खा सकते हैं। भैंस का दूध खाते हैं और शरीर से सुंदर रहता है तो भैंस का दूध खाइए, क्योंकि पेट में जिनको गैस की बीमारी है, बार बार लेटरिन पेशाब लगता है, समझिए कि गैस की बीमारी है। तो दूध जो है गाय के खाना चाहिए। पूरा उबाल दीजिए। 1 केजी दूध को 750 ग्राम बना लीजिए उसको, या छेना फाड़ करके खाइए खूब दूध। उसके बाद में शरीर से सुंदर रहेगी। और मेहनत इतना कीजिए कि हड्डी और मांस पूरा लोहे की तरह दोस्तों हो जाए। पहले के ज़माने के लोग
5 कोस 10 कोस पैदल जाते थे, आजकल जो है सुकुमारी हो गया है शरीर में, इसीलिए हम लोगों को जो है बहुत तकलीफ हो रही है। और तकलीफ के कारण हम लोग समझिए कि अपना शरीर सेहत सभी खोए जा रहे हैं। तो इतना बात ध्यान में रखना है दोस्तों। तो लहसुन अगर आप सुबह के समय में खाते हैं तो आपको सर्दी जुकाम नहीं होगी, लेकिन एक कली होना चाहिए, आधा कली होना चाहिए। कम उम्र है तो लहसुन नहीं भी खाएंगे, सीना रेस्ट गोली ले करके खाएंगे तो भी ठीक हो सकता है और हो भी जाता है दोस्तों। लेकिन सीना रेस्ट गोली से कहीं ज़्यादा ये आधा टुका लहसुन फायदा करता है, इसीलिए सभी लोग बना करके और डाल करके खाते हैं। जीरा मिर्च खाने से सब्जी में डाल करके दोस्तों पेट में गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं होती है। लाल मिर्च सब्जी में डाला जाता है इसलिए कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सभी लोग को डर भय लगता है, तो अगर लाल मिर्च सब्जी में डालते हैं तो पेट भी साफ रखता है और आपको डर भय कभी भी नहीं लगेगा। धनिया डालने से ये होता है कि तवसीर उसका गर्म ठंडा रहता है, शरीर में से ज़्यादा पसीना नहीं आता है, शरीर सेहत सुंदर रहता है। इतना बात ध्यान में रखना है दोस्तों। गरम मसाला डालने से सभी बीमारी की नष्ट होती है और शरीर स्वस्थ रहता है दोस्तों। लेकिन इन सभी चीज़ों में अच्छा होना चाहिए तभी डालना चाहिए। ये नहीं कि फलाना आदमी चिल्ला आदमी या हम ही कह दिए कि ये सब चीज़ डालना चाहे और वो सब्जी डाल रहे हैं और उससे तरह तरह की बीमारी हो रही है। उसमें 7 प्रकार की होती है। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक से सब्सक्राइब अपने दोस्तों में कीजिएगा। हमारे चैनल से सुंदर जानकारी मिलती है और हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।